शुरू करें। ऑन है भाई, ऑन है इसको ऑफ है, एक ऑफ है, ऑन सब ऑन करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जिसके अंदर जितने भी मरीज़ आते हैं उनको डॉक्टर मुफ्त जो है देखता है, दवाइयाँ देता है और वहाँ पे उनके टेस्ट्स भी मुफ्त जो हैं किए जाते हैं। तो कई मोहल्ला क्लिनिक्स से शिकायतें थी कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो देरी से आते हैं और मरीज़ों को इसकी वजह से परेशानी होती है। और कुछ जगह के अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स जो है हम लोगों ने चेक कराए, जहाँ पे डॉक्टर्स को और उनके स्टाफ को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर अवेलेबल रहना चाहिए। और हम लोगों ने ये पाया कि कुछ जगहों पे डॉक्टर्स देरी से मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर आते थे और जो अटेंडेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारे यहाँ अटेंडेंस लगाने का, उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, उसमें गड़बड़ी करके अपनी अटेंडेंस सुबह 8 बजे या उसके आसपास लगा रहे थे। तो उसकी जांच के अंदर हमने करीब 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर इस तरीके की गड़बड़ियां पाई हैं, जिसमें 5 मोहल्ला क्लिनिक साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है और एक मोहल्ला क्लिनिक शादरा डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनको हमने मोहल्ला क्लिनिक के से हटा दिया है और उनको डीएम पैनल किया गया है। साथ साथ वहाँ पे जो फार्मासिस्ट थे, जो मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट थे और मल्टीटास्किंग वर्कर्स थे, इनको भी वहाँ से जो है डीएम पैनल किया गया है, यानी कि उनको वहाँ से जो है हटाया गया है। उनको कहा जा सकता है कि काम से हटा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर होता है जिसका काम होता है मरीज़ को देखना, दवाई लिखना। एक मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट होता है जिसका काम जो है टेस्ट आदि करना होता है, डॉक्टर को असिस्ट करना होता है। एक और जो एंट्री करता है, बेसिकली जो भी मरीज़ आता है तो उस मरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक और रजिस्टर के अंदर जो एंट्री होती है, और अगर उस मरीज़ को कोई टेस्ट कराना है तो उस टेस्ट का जो सैंपल लेना होता है, ये मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट का काम होता है। एक फार्मासिस्ट होता है हर मोहल्ला क्लिनिक में, जिसका काम होता है जो डॉक्टर ने दवा लिखी है उसको वो दवा जो है मुफ्त दवा देना। और एक मल्टीटास्किंग वर्कर होता है जिसका काम ये होता है कि मोहल्ला क्लिनिक की साफ़ सफाई देखभाल जो है करना। तो इन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर यहाँ के डॉक्टर्स को, मल्टीटास्किंग वर्कर को, असिस्टेंट को और फार्मासिस्ट को जो है अपने काम से जो है हटाया गया है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए काफ़ी सीरियस है कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में, हमारे अस्पतालों के अंदर जो भी लोग तैनात हैं वे अपना काम सही से करें और पूरी ईमानदारी से करें
और अगर इस तरीके से नहीं पाया जाएगा और इसके अंदर कोताही देखी जाएगी तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला कब का है, जांच कब शुरू हुई थी, और क्या ऐसा भी है कि डॉक्टर्स की संख्या जिन पर जांच हुई थी वो ज़्यादा थी और उनमें से इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये कब का मामला है? देखिए, जांच तो जाहिर सी बात है, कई सारे लोगों की जांच का मतलब क्या होता है कि एक अटेंडेंस का जो सिस्टम है उसको देखा गया कि किस किस अटेंडेंस के अंदर कुछ ऐसी मैनिपुलेशन सामने आ रही हैं कि ये गड़बड़ हो सकती हैं, और फिर जब वो उसके अंदर जांच की गई तो कुछ जगह पाया गया कि हाँ ये गड़बड़ है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर अटेंडेंस फ़ोटो लेके होती है तो अगर सुबह आपने अलग कपड़े पहने और शाम को निकलते वक्त मोहल्ला क्लिनिक से अलग कपड़े पहने हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर एक ही रंग के कपड़े आप रोज़ सुबह पहन रहे हैं और एक ही पोज में आपका फ़ोटो है, यानी कि अगर आपके बाल ऐसे निकले हुए हैं और आपकी चुनरी ऐसे है बिल्कुल उसी पोज में आज भी है और कल भी है, तो वो संभव नहीं है कि आपकी बिल्कुल उसी तरीके से फ़ोटो जो है 2-3 दिन लगातार हो सकती है। फिर अगर आप जब फ़ोटो की फ़ोटो लेते हैं तो अक्सर उसके अंदर ग्लेयर आ जाता है पीछे से। मतलब मैं अगर आपकी पंकज जी फ़ोटो लूँगा तो एक फ़ोटो आएगी, और मैं आपकी फ़ोटो अगर मोबाइल में रखूँगा और मोबाइल से आपकी फ़ोटो लूँगा तो उसमें एक पीछे की जो रोशनी है उसका एक प्रतिबिंब दिखेगा, उसमें उसकी वो दिखेगी, तो वो पता चलता है कि फ़ोटो की फ़ोटो है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अटेंडेंस सिस्टम को एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश थी, जिसको हमारे विभाग ने देखा है। इसके अंदर 7 डॉक्टर मैंने बताया आपको, और 6 फार्मासिस्ट, 6 मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट और 7 मल्टीटास्किंग वर्कर, तो टोटल मिला के 26 हैं, जिसमें 7 डॉक्टर हैं। जनरली जो है जहाँ जहाँ की कंप्लेंट्स थी, जहाँ जहाँ जांच की है, ये हैं जो पाई गई हैं। मगर कंप्लेंट्स वगैरह तो रेगुलर प्रोसेस है। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की कंप्लेंट आना, किसी और स्टाफ की कंप्लेंट आना, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर किसी चीज़ की कंप्लेंट आना, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। और रेगुलर प्रोसेस के तहत जो है हम अलग अलग तरीके से जांच कराते रहते हैं। आजकल हम सभी अस्पतालों को भी अलग अलग बुला के, उनके एमएस को और उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बुला के भी उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां किस किस हॉस्पिटल में है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। एडवाइजरी आपने जारी की है डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, या आप अपने सिस्टम को चेंज करने का सोच रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो चेंज किया जाए? देखिए, हर सिस्टम जो है उसको जो है मैनिपुलेट करने के तरीके निकल जाते हैं। जैसे आप बैंक से जब पैसा ट्रांसफ़र करते थे तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी के तरीके निकले, फिर ओटीपी आ गया, फिर ओटीपी में भी गड़बड़ी आ गई, तो फिर अब कुछ और नए सिस्टम आ गए हैं। तो ये तो हमेशा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को बाईपास करने वाले लोगों की एक रेस लगी रहती है। तो हमेशा आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ताकि जो है जो भी लोग इसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम एक कदम आगे रहें। और लगातार जब से मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को और अटेंडेंस के सिस्टम को और वेरिफिकेशन के सिस्टम को लगातार जो है अपग्रेड करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ आती हैं उसको बदलते हैं। डेंगू को लेकर दिल्ली में अभी कुछ अस्पतालों में मौत भी हुई, ऐसी खबर है, अभी क्या स्थिति है? डेंगू को लेके हमने शुक्रवार को या शायद बृहस्पतिवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, हेल्थ आदि डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया था और हमने उसके अंदर चर्चा की। तो एमसीडी ने काफ़ी डेटा हमें दिया था और एमसीडी के डेटा के हिसाब से अब जो डेंगू के जो उनको जहाँ जहाँ पे भी ब्रीडिंग मिलती थी, अब उसके अंदर धीरे धीरे कमियां आ रही हैं। मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने वाली जगहों की संख्या जो है प्लेटो कर रही है और कम की तरफ बढ़ रही है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने फॉगिंग जो है सब वार्ड्स के अंदर शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पे भी डेंगू के केसेस आते हैं, उस
घर के आसपास के 50 घरों की फॉगिंग करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका चल रहा है। और हमने अपने विभाग को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी आदेश दिए हैं और मुख्य सचिव को भी आदेश दिए हैं कि आप जो है जल्द से जल्द एक बड़ी कैंपेन आप दिल्ली में चलाएं, क्योंकि हर साल की तरह जो कैंपेन दिल्ली में डेंगू के विषय में चलती थी वो अभी तक जो है नहीं चली है। और अब क्योंकि एक पीक सीज़न की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वो कैंपेन जो है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन जो है वो भी हम लोग बहुत जल्द जो है शुरू करेंगे। हाँ जी।